everyone, welcome to Game Set Match, another day and the 7th day of HBL PSL. 7 मैचेस आगे बढ़े जा रहे हैं, मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं और मुल्तान सुल्तान क्या शान से खेल रही है, सही सुल्तानों की तरह खेल रहे हैं। बात करेंगे जो मैच कल हुआ उसके हवाले से भी, जहाँ मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को टोटली एक्सपोज कर दिया मुल्तान सुल्तान ने, उस हवाले से ज़रूर डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सो मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ अदील अजहर एंड गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। इंडीड जी, मुल्तान सुल्तान तो इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि किसी के हाथ आ ही नहीं रही है, और जैसे कि हम कल प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे एंड आई प्रोडिक्टेड मुल्तान सुल्तान विंस एंड सरप्राइजिंगली दैट जब शादाब मूड में लग रहे थे मेरी वैसे प्रोडिक्शन को गलत साबित करने के लिए, बट व्हाट एन इनिंग ही प्लेड, परहैप्स हिज बेस्ट इनिंग एट पीएसएल। हाउएवर मुल्तान सुल्तान इतनी डेप्थ है एंड इट इज़ सच अ अमेजिंग लाइनअप नाउ। और हमने कल ये बात भी की थी कि अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाता है, दे विल हैव वन फुट इन द प्लेऑफ्स एंड दे ऑलरेडी हैव दैट, एंड वी आर नॉट इवन इन द, वी हैव नॉट इवन कंप्लीटेड द फर्स्ट वीक ऑफ द टूर्नामेंट, और एक टीम ऑलरेडी जो है वो क्वालिफिकेशन के दहाने पे बैठी हुई है। बिल्कुल 4 आउट ऑफ 4, मतलब इससे ज्यादा क्या परफॉर्मेंस होगी। मतलब ये वो टीम है जिसने ट्रेंड चेंज किया टूर्नामेंट का कि जी जो चेस करने वाली टीम है वो जीत रही है खाली, तो चलो जी ठीक है बैटिंग करके देखते हैं और अपने टोटल को डिफेंड करके देखते हैं। एक दफा किया, चलो जी शायद फ्लूक हो गया, फिर दूसरी दफा किया और फिर ये हालो अहवाल है सामने जो कल हुआ। जी अदील, और देखिए मुल्तान सुल्तान ने बैक टू बैक 2 दिन 2 मैचेस में अपने जो है ना वो इस थ्योरी को दैट यू विन द टॉस, यू बोल फर्स्ट एंड देन यू विन द मैच, इसको गलत साबित किया। कल मुल्तान सुल्तान फिर टॉस हारा, पहले बैटिंग करने का उनको मौका मिला और उन्होंने आई थिंक जो फंडा होना चाहिए था, जो फॉर्मूला होना चाहिए था, उन्होंने वही किया। दे पुट अप अ मैसिव टोटल ऑन द बोर्ड, 217 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। सरफराज, माफ़ कीजिएगा, रिजवान एक बार फिर से जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इस बार रन स्कोर करने की जिम्मेदारी ली सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले टिम डेविड ने। 29 गेंदों पे 71 रन उन्होंने बनाया। व्हाट अ वंडरफुल ड्राफ्टिंग, व्हाट अ वंडरफुल सिलेक्शन दैट इज टर्निंग आउट टू बी। राइली रूसो ने भरपूर साथ दिया, उनका 35 गेंदों पे 67 रन। शान मसूद कीप्स ऑन पाइलिंग रन्स, 43 ऑफ 31, डिसेंट इनिंग्स बाय हिम। बॉलिंग की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट एवरीवन गेव अ लॉट ऑफ रन। मोहम्मद वसीम हो, मर्शान डिलांगा हो या फिर हसन अली, इनफैक्ट हसन अली 4 ओवर 52 रन, दैट he's been leaking runs off late a lot. Islamabad United, well, they were in the chase even though वो तवातुर के साथ अपनी विकेटें ज़रूर लूज़ कर रहे थे। पॉल स्टर्लिंग उस तरह का स्टार्ट तो नहीं प्रोवाइड कर पाए जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था। एलेक्स हेल्स भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन कल एक जानिब से शादाब खान ने एक एंड संभाला हुआ था। ही केप्ट ऑन पाइलिंग रन्स, 42 डिलीवरीज, 91 रन्स, और जिस वक्त लग रहा था कि उनको फाइनल गियर में लेकर आना ही अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट। अगर हम बॉलिंग की बात करें, गालबन इस टूर्नामेंट के सरप्राइज पैकेज एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, बैटिंग की भी ऑल्सो कंसर्न, तो शान मसूद जहाँ सरप्राइज कर रहे हैं, वहाँ मुल्तान सुल्तान के खुशदिल शाह 4 विकेटें मजीद उन्होंने पिछले मैच में हासिल की। इन वंडरफुल फॉर्म, इज टर्निंग इनटू अ प्रॉपर ऑलराउंडर। डेविड विली जो है 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए और अनवर अली गॉट 1 विकेट। तो ये तो सवेरा मैच की बात हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक कंट्रोवर्सी काफ़ी सामने आई है। यही टेलीविजन प्रोग्राम्स, यही यूट्यूब शोज एंड ऑल, एंड उसमें कोई कमेंट और उस पर हमारे एक टॉप क्रिकेटर का रिस्पॉन्स देना। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ज़रा सुन लेते हैं, वो ट्वीट भी देख लेते हैं जो सरफराज ने अभी थोड़ी देर पहले की है। और कहते हैं जी, पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब अपनी नीयत पे भाषण देगा, जब नीयत पे भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, हैश जस्ट सेइंग। सो इसका बैकग्राउंड सलमान बट, बिल्कुल जी, कल सलमान बट ने जो है वो एक शो में कहा और बात की, और ऑब्वियसली जिस तरह सरफराज के एंगर इश्यूज़ की सब बात करते रहे हैं, सब ये बात करते हैं कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एनिमेटेड हो गए हैं। एंगर इश्यूज़ हैं, मगर अब वो एनिमेशन ओवर होती जा रही है बहुत ज़्यादा, और उस पर सब ने बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की। कल एहसन अली प्रोग्राम में आए हुए थे और हमने उस पर बात की, और मैं ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आई हैव बीन ब्लॉक्ड बाय सरफराज ऑन ट्विटर। आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न, बिकॉज वो शायद रीट्वीट काफ़ी हो गया वो। बट ये कि अब देखें, देयर सम थिंग्स दैट शुड बी टेकन सीरियसली अदील, वो चीज़ें ये हैं जो सीरियस लेने वाली हैं। हम हमेशा बात करते हैं क्यों हमारी टीम के साथ कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, क्यों हमारी टीम के साथ कोई ऐसा मेंटोर नहीं होता जो लड़कों को ग्रूम कर सके, सिर्फ ग्रूम ना कर सके। जब एक खतरनाक फेज से कोई प्लेयर गुजर रहा हो, बहुत मुश्किल होता है। आप एक टीम के कैप्टन हो, आपने उस टीम पे जो है आप जो हैं उस टीम के कैप्टन हो, आपने उस टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आप घर ऐसे वापस आए हो कि आपकी गैलरी के सामने क्राउड ही क्राउड हो,
और उसके बाद इस तरह का सिनेरियो कि आपके पास जगह ना बन सके टीम में। ठीक है, आई नो कि दिमाग पे आती हैं वो चीज़ें, आपके ऊपर आती हैं, आपको स्ट्रेस फील होता है, बहुत सब कुछ होता है, मगर उसके बाद इस तरह रिएक्ट करना, हर चीज़ का जवाब देना, अ प्लेयर ऑफ ए स्टेचर शुड नॉट गेट इनटू इट। मगर ये सिर्फ एक दफा नहीं है, इससे पहले भी कई दफा कभी शेरो शायरी में जवाब दे देते हैं सरफराज, कभी कोई और जवाब दे देते हैं। सलमान बट ने क्या कहा था, क्यों सरफराज को लगी वो बात इतनी बुरी, वो भी सुनते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस पे तो ध्यान रखें, मगर परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने एटीट्यूड पे ध्यान रखें। बिकॉज इवेंचुअली अदील, इफ वी टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स इज अ टीम, और जब तक टीम वर्क नहीं होगा, जब तक आप लोगों के ओपिनियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कन्वीनियंटली एक ओपन फोरम नहीं रखेंगे जहाँ पे हर बंदा खुल के बात कर सके, जिस तरह नसीम शाह की बात की है, मैंने भी ऑब्जर्व की थी वो बात कि अगर बॉलर को अपना फील्ड ही नहीं सेट करने का मौका मिल रहा है, सो फिर आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने 2-3 दफ़ा अभी ये क्लिप बिफोर द प्रोग्राम सुना है ना, वो स्ट्राइंग मैं वो जुमला पकड़ना चाह रहा था जिसमें सलमान बट ने कोई गलत बात कर दी हो या कोई ऐसी बात की हो जिसे हम कहें कि यार बहुत नाजेबा बात कर दी है या शाइस्तगी का दामन उन्होंने अपने हाथ से छोड़ दिया, कुछ हुआ। आई थिंक दिस वाज अ प्रॉपर क्रिकेटिंग कमेंट जो कि उन्होंने यहाँ पर दिया है सरफराज के इश्यूज़ के हवाले से। एंड चलें, ये डिस्कशन हम आगे भी इसको जारी करेंगे। सवेरा आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कहना चाहिए कि जी बेहतरीन इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान की जो हम तारीफ़ें किए जा रहे हैं, तो हमने कहा उसकी मुनासबत से ज़रा कोई आज गेस्ट भी तगड़ा ही होना चाहिए टीम का प्लेयर। और उनकी ख़ास बात मैं ये बताना चाहूँगी और उनसे कंफर्म भी करूँगी, यही दुनिया भर की लीग्स में ऑलमोस्ट 51 टीम्स हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और जिस लीग में जाते हैं छा जाते हैं। और क्या सेलिब्रेशन स्टाइल है, थोड़ा इस वक्त मध्यम हो गया, वो भी पूछेंगे हम क्यों मध्यम हो गया, मगर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान से द मैजिशियन इमरान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम इमरान एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। इमरान, सबसे पहले तो द वे योर टीम इज परफॉर्मिंग, मतलब मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है अनटचेबल हुई है ना इस वक्त। आप टारगेट चेस करें तो चेस कर ले, डिफेंड करें तो डिफेंड कर ले, मतलब हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ सच टीम जो कि जिसको हराना नामुमकिन लग रहा है? जी, ग्रेट रिप्रेजेंटिंग मुल्तान, मेरा चौथा साल है यहाँ से खेलते हुए। मैं ये समझता हूँ हमारा टीम कल्चर, हमारी बॉन्डिंग विद ईच अदर बड़ी स्ट्रांग है इन द टीम, और जो प्लेयर्स हैं हम एक दूसरे की सक्सेस के लिए बड़े खुश रहते हैं। डजेंट मैटर कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम सब इकट्ठे होते हैं, रात में खाना खाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, स्विमिंग, जिम, और उसको एंजॉय करते हैं। तो क्योंकि हम इस वक्त जिस एटमॉस्फेयर में क्रिकेट खेल रहे हैं ये इजी नहीं है मेंटली, क्योंकि हम एक कोविड सिचुएशन में जिससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है, तो जाहिर बात है उसमें हम भी काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हैं। वो इसलिए कि आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, फिर आपको खेलना है और फिर कमरे में रहना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं ये समझता हूँ, मगर हमने उसको पॉजिटिव लिया है एज ए टीम, और हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं मैच के बाद क्या हम कर सकते थे, और सारे प्लेयर्स बैठ के करते हैं, जो कि मैंने आज से पहले कहीं देखा नहीं है। तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि क्योंकि जब हम ग्राउंड पे खेलते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, और हमारे जो माशाल्लाह लीडर हैं मिस्टर रिजवान, वो बड़े अच्छे बंदे हैं और वेरी इजी टू अप्रोच, और वो सबके साथ हम सब, मैंने जिस तरह बताया, हम सब बैठते हैं साथ में डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस कि आप किसी भी फ्रेंचाइज में जाओ और आपको ऐसा माहौल मिले। तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ हमारी पूरी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को, जिस तरह हम एक दूसरे के साथ हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ। इमरान, आपने 2 दफ़ा इस अपने डायलॉग्स में जिक्र किया इस बात का कि सब साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, और आपने ऐसा माहौल कहीं और नहीं देखा। माशाल्लाह इतनी टीमों में दुनिया की आप हर लीग में किसी न किसी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो बाकी क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं मैच के बाद? बस अब हम प्रैक्टिस में मिलेंगे या क्या होगा? व्हाट इज़ मुल्तान सुल्तान डूइंग डिफरेंटली कंपेयर टू अदर टीम्स? देखें, हर जगह का और हर टीम का एक डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट कोचेस होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोसेस जो है वो सेम होता है। सबका जो एम्बिशन होता है वो जीतना होता है जी। और जीत तभी आएगी जब आपके प्लेयर्स रिलैक्स होंगे, उनको सिक्योरिटी होगी कि वो अगर खेल रहे हैं तो मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट करती है, और अगर वो अच्छा नहीं करते और फिर भी खेलते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको पूरी बैकिंग है मैनेजमेंट की। क्योंकि हम एज ए प्लेयर जो होते हैं, हम इस वे में श्योर नहीं रहते कि हम अगर एक मैच नहीं अच्छा खेलेंगे तो शायद हमें कोई निकाल देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने
इसी तरह आपको बताया कि ये जब हम डिस्कशन करते हैं उसमें हम देखते हैं, हम भले हम सारे मैच जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उसमें भी ढूंढते हैं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीम 4 मैच जीतने के बाद इकट्ठे इतने बड़े कंपटीशन में, वन ऑफ द टफेस्ट लीग जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, नॉट एज ए बॉलर, लेकिन बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं, फ्लैट पिचेस हैं, बैट्समैन इतने अच्छे हैं, तो ये इतना इजी नहीं होता है फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो मगर मैं यही समझता हूँ कि ये जो हमारी टीम के अंदर जो हमें बैकअप मिलता है उसकी वजह से हम विल बी एबल टू परफॉर्म लाइक दिस। अच्छा, द काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन मुल्तान सुल्तान्स में, मतलब एक तरफ खुशदिल हैं, वो विकेट पे विकेट ले रहे हैं। कल आपने जो है वो खुशदिल को आगे वो किया क्योंकि आप टॉप विकेट टेकर थे, अब खुशदिल टॉप विकेट टेकर हो गए। ये जो एक हेल्दी कंपटीशन विद इन द टीम चल रहा है, कितना बेनिफिशियल है ये इटसेल्फ पूरी टीम के लिए? हाय, कैन यू हियर मी? या ये जो हेल्दी कंपटीशन चल रहा है इमरान मुल्तान सुल्तान में, कि खुशदिल शाह जो है वो अब टॉप विकेट टेकर हो गए हैं, उससे पहले तक आप थे, और दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मुल्तान सुल्तान और कितना फायदा हो रहा है उससे? देखें जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खुशदिल, मैं, इमरान खान, कोई भी हमारी टीम का बॉलर जो है वो बेस्ट बॉलर बन रहा है या उसके पास वो रेड कैप है जिसको हम पर्पल कैप कहते हैं, और हमारे बैट्समैन जो हैं अगर उनके पास उनकी कोई ग्रीन कैप है, तो इसका मतलब है कि हम जीत रहे हैं, हमारा टीम अच्छा कर रही है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी टीम में से बेस्ट बॉलर बने और कोई भी हमारी टीम में से बेस्ट बैट्समैन हो। और मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी एक ऐसे प्लेयर्स अंडरस्टैंडिंग है विद ईच अदर, और हम एक दूसरे की सक्सेस है उसको एंजॉय करते हैं रात को बैठ के कि आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, और हम खाना इकट्ठे खाते हैं, ट्रेनिंग पे इसकी बात करते हैं, और हम अपना हार्ड वर्क करते हैं जो कि हम कर सकते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा की फैक्टर है, जिस तरह हम रह रहे हैं जिस सिचुएशन में, वो बड़ी डिफिकल्ट है। तो इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म एवरी डे यू गो, और कभी आपको चेस करना है और कभी आपको रन बोर्ड पे रखने हैं। तो बट वी बीन इनक्रेडिबल, और इसका क्रेडिट मैं अपने सारे टीम प्लेयर्स को दूंगा और हमारे कैप्टन। आपने कैप्टन का खुद जिक्र कर दिया, मैं अगला सवाल रिजवान के हवाले से ही पूछना चाह रहा था। ज़ाहिर है आपने माशाल्लाह इतनी सारी लीग्स खेली हैं, बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला है, साउथ अफ्रीका के कुछ बड़े ज़बरदस्त कैप्टन्स के अंडर भी खेला है। अगर मैं आपसे ये पूछ सकूँ, देखिए रिजवान अभी हैज़ टू कैप्टन द नेशनल साइड, अभी बहुत ही अ लॉन्ग वे टू गो अभी, लेकिन रिजवान में क्या चीज़ डिफरेंट नज़र आई? अगर कोई एक मुनफरिद चीज़ आप बता सकें कि यार ये चीज़ रिजवान में ना ये डिफरेंट है जो कि इसको फ्यूचर का बहुत अच्छा कैप्टन बना सकती है, तो इमरान ताहिर इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इमरान ताहिर इस चीज़ पे बिलीव करता है कि उसको कभी गिव अप नहीं करना। तो अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी टीम में एक और देखते हैं तो वो है रिजवान। रिजवान जो है, जिस तरह मैं अपनी लाइफ में क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा क्लोजली उसको देखता हूँ, तो वो किसी भी मौके पे ये नहीं कहता कि यार ये हो गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। फोकस करता है कि हम जो बेहतर रिजल्ट है वो कैसे रह सकते हैं प्लेयर से। तो आप ग्राउंड में भी देख लें, कभी खुशदिल को या किसी को भी, मुझे, इमरान खान को, किसी को भी एक ओवर में 20 रन, 25 रन, जितने रन मर्जी पड़े, उसको यही होता है कि यू नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्ग और प्ले लाइक ए चैंपियन। और इस तरह की जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा यू कुडंट आस्क मोर देन दैट। एक आपको कप्तान कह रहा है कि यार तुम जितने मर्जी रन खाओ, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन जो सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करो, उस पर फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है एज ए बॉलर कि आपका कप्तान इतना अच्छा अंडरस्टैंड करता है आपको। और इसी तरह वो मैंने जिस तरह बताया, हम सब के साथ इसी तरह। तो द गाय वाज वेरी इजी टू अप्रोच। आप उसके पास जाके कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी टाइम 24/7, क्योंकि वो माशाल्लाह उसका रूम खुला रहता है, आप कभी भी जाके कोई भी बात कर सकते हैं उससे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। और वो मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखा कि आप किसी कैप्टन के साथ ऐसे जाके बात कर सकते हैं, भले आपका अच्छा दिन गुजरा हो, बुरा दिन गुजरा हो, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट उससे बात कर सकते हैं, जो कि गिव यू बिग रिलीफ एज ए प्लेयर। कल जब अनवर अली ने कैच छोड़ा था तो उस वक्त हम जो मुल्तान सुल्तान की प्रोडिक्शन करके बैठे हुए थे, तो हमारे से तो जो गैर पार्लियामानी अल्फाज मुंह से निकल रहे थे, लेकिन आप देखिए वो रिजवान तालियां बजा के उसको अप्रिशिएट, दिस वाज अमेजिंग, आई मीन दिस वाज अमेजिंग एंड नहीं, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, ऑनेस्टली रिजवान अभी, जबकि इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस रिजवान का एज अ कैप्टन इतना ज़्यादा नहीं है, बट जिस तरह आप बता रहे हैं ओपन डोर पॉलिसी और ये वो सारी चीज़ें जो शायद आप कहीं एज अ बॉस पढ़ते हैं और बाकायदा आप MBA करते हैं, तो आप ये पढ़ के आते हैं कि आपने ये पॉलिसीज़ रखनी है कि आपकी टीम अच्छा करेगी अगर आप इस तरह स्पेस देंगे। मगर ये जो बातें आप बता रहे हैं, दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। बट फिर रिजवान
बैटर ज्यादा अच्छे हैं या कप्तान ज्यादा अच्छे हैं? देखें, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बहुत मदद करते हैं। बैट्समैन वो वर्ल्ड क्लास हैं, विकेट कीपर वो वर्ल्ड क्लास हैं, और अभी कैप्टनसी के वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि वो अभी यंग कैप्टन है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर प्रूव किया है। ही प्लेड एज ए बैटर, ही कैप्टन द साइड, और हमने चैंपियनशिप जीती है, जिसका किसी को भी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था जब हम अबू धाबी में मिले थे। और मुझे तो बाद में पता चला कि लोग हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे कि जो प्लेयर्स हैं दूसरी टीमों के, वो कह रहे थे यार आप इधर टाइम वेस्ट करने आ गए हो। जो 4 टॉप टीमें थी पीसीबी को, उनका सेमीफाइनल करवा देना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर मैं पीएसएल जीता हूँ, दैट वाज वन ऑफ द स्पेशल ट्रॉफी आई वन इन माय इंटायर करियर के, जहाँ पे हम बॉटम पे थे, उसके बाद हमने 5-6 मैच इकट्ठे जीत के, तो ये हमने जो मुल्तान से के लिए जो चैंपियनशिप जीती है, तो वहां से ये प्रूफ करता है रिजवान कितना के अंदर। और देखें, हम सब ने ही, ये जो प्लेयर्स हैं इन्होंने ही परफॉर्म करना होता है। आप जितनी मर्जी मीटिंग सब टीमें करती हैं, वह प्लान सारी टीमें बनाती हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है, कोचेज सबके पास है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपके प्लेयर्स आपके कैप्टन से खुश होते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बड़ा डिफरेंट वे में मिलता है। ये हार जीत का नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको बताया, सब टीमों का प्रोसेस सेम है, सबको जीतना है, इसीलिए सब आए हैं पूरी दुनिया से खेलने के लिए, और लोकल प्लेयर जो आपके पास इतने अच्छे हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा एक्स फैक्टर है, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है, जो नॉट मैनी पीपल रियलाइज दैट। बिल्कुल, मतलब जिस तरह पिछले सीजन की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह टर्न अराउंड हुआ था मुल्तान सुल्तान का, इट वाज जस्ट लाइक अ फेरी टेल कि मुल्तान सुल्तान यहाँ पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं कर रही थी, और जैसे ही अबू धाबी पहुंची तो ऐसे लगा जैसे डिफरेंट कोई पर लग गए हैं टीम में, और जिस तरह आप लोगों ने परफॉर्म किया। बट आगे भी आपसे बहुत सारे सवालात इमरान पूछने, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से तो बहुत सारी मजे मजे की बातें। इमरान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी #GameSetMatch पे सवालात पूछ सकते हैं। इमरान ताहिर हमारे साथ मौजूद है, और आप लोग के कुछ सवालात भी ऐड इन करेंगे और जवाबात लेंगे इमरान से आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद इमरान ताहिर, और बड़ी मजे की हमारी डिस्कशन चल रही है, सो उसी को डिस्कशन को करेंगे हम कंटिन्यू। बट बिफोर दैट, इमरान ताहिर 2018 से 2022 तक जो है अभी करंटली पीएसएल का लगातार हिस्सा रहे। क्या स्टैट्स, क्या खेला, क्या जौहर दिखाए हैं इन्होंने पीएसएल में। 31 मैचेस खेले, 44 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं, 3 for 7 इनका बेस्ट विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.11। सो कमिंग बैक टू यू इमरान, एक चीज जो कि सब जानना चाहते हैं, सारे फैंस जानना चाहते हैं, कि सेलिब्रेशन इतनी छोटी क्यों हो गई। वो तो हमें लगता था आप यूं यूनिवर्सिटी रोड पे सीधा निकल जाएंगे बाहर, मगर अब रुक जाते हैं। सेलिब्रेशन जो है वो प्लान नहीं रहा सेलिब्रेशन के लिए, और मैं अभी भी करता हूँ उसका, मुझे बिल्कुल कुछ खुद को भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि मैं खुश होता हूँ कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि ये मेरा नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। और सेलिब्रेशन जो है मैं तो ये काफ़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था उसके बाद लोगों को पता चला है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लेट मिली हैं, जो मैंने स्ट्रगल किया है, और उसके बाद मैं इतनी कामयाबी पे हूँ, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता था, और मैं कोई भी चीज़, आई डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। यानी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं ये नहीं समझता कि मैं हॉलीडे के लिए आया हूँ, अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खैर है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में मुझे जिस गेम ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे उस गेम को रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ खेलना चाहिए। बट इमरान, जो मैं जो सेलिब्रेशंस की बात कर रही हूँ, जब उस पे आप अपनी मीम्स देखते हैं तो इमरान ताहिर नाराज होता है या इमरान ताहिर एंजॉय करता है उसको? देखें, अगर सारी दुनिया एंजॉय करती है तो इमरान ताहिर भी एंजॉय करता है, मैं भी उन्हीं जैसा इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मज़ेदार मीम्स होती हैं, ज़ाहिर है कि वो इमरान ताहिर भागें और मार्स तक पहुंच गए, मरीख में जा रहे हैं, वहाँ से जुपिटर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। बट इमरान, आपने यहाँ पे अपनी स्ट्रगल का जिक्र किया और आपने उसका मेंशन किया, और ज़ाहिर है इमरान ताहिर स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। पाकिस्तान पैदाइश हुई, इब्तदाई क्रिकेट खेली यहाँ से,
फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका गए, दैट्स वेयर यू गॉट द रिकग्निशन एंड माशाल्लाह यू बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट, यू आर अ सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट। स्ट्रगल की काफ़ी ज़्यादा, कोई एक ऐसी चीज़ जब पाकिस्तान में खेलते हैं तो कोई वो वेंजेंस वाला तो कभी ख्याल नहीं आता जहन में कि यार आई टोल्ड यू सो वाला जो एक होता है माइंडसेट के, बदला लेने आया हूं मैं, तुमने देखो मेरी जरा। कदर नहीं की और देखो लुक एट मी, कभी कभी तो ख्याल आता होगा ये वाला इमरान? देखें इधर मुझे ज़्यादा फील इसलिए होता है, देखें मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा था आज से 2-3 साल पहले। तो कोई किसी ने मेरा इंटरनेशनल मैच नहीं देखा। मेरा छोटा भाई वो इंग्लैंड आया था तो उसने पहली दफ़ा देखा था क्योंकि वो अमेरिका होता है। तो उसके अलावा मैं जब यहाँ वर्ल्ड 11 के साथ आया था तो पहली दफ़ा मेरी फैमिली ने मुझे लाइव क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो जाहिर बात है ग्रोइंग अप मेरे कल्चर, मेरा दोस्त, सब कुछ यहाँ पे है। जो मैं क्रिकेट यहाँ से खेला हूँ उसने मेरी पूरी दुनिया में हेल्प की है, क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, इट वाज टू हाई, और मैं आई प्लेड सम अगेंस्ट रियली गुड प्लेयर्स एंड सम ग्रेट प्लेयर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें स्पेशल फीलिंग मेरे लिए क्या है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज क्योंकि काफ़ी लेट मिली हैं, तो मैं उनका पहले ही वेट कर रहा था। तो उसके दौरान जाहिर बात है मैं आई डिडंट नो वेयर आई वाज कि मैं कैसे आगे जाऊँगा, क्या होगा, लेकिन मेरा दिल ये कहता था कि अगर मुझे किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं लोगों को ये प्रूव करके बताऊंगा। तो बस मेरा ख्याल है स्ट्रगल में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये इन ए शॉर्ट फॉर्म मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, जो कि मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ साउथ अफ्रीका का कि उधर से मुझे मिली है और उनके लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत और इज्जत दी है। और मैं भी बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी हिस्ट्री में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो मिडल ओवर्स में डोमिनेट कर सके, क्योंकि वो हमेशा से फास्ट बॉलर्स को मानते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से मेरा किरदार, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो नई यूथ है, शायद उन पे उसका इम्पैक्ट हो, और अगर उनमें से एक इमरान ताहिर निकल आए तो मैं समझता हूँ कि उस कंट्री के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है इतना मकाम, मैं शायद उनको पे बैक कर सकूं। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ पे भी साउथ अफ्रीका हूँ, कहीं पे भी दुनिया की किसी लीग में, मैं यंगस्टर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बट इमरान, यंगस्टर्स को क्या आप वो किस्से भी सुनाते हैं? कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो जब आप यहाँ डोमेस्टिक खेल रहे थे, सीनियर्स का बिहेवियर, या जो कोई एक ऐसी चीज होती है ना, सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, एक ऐसी चुभ जाती है चीज जिस पे आप कहते हैं नहीं जी मैंने अब तो प्रूफ करना है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो है। कोई एक ऐसा एक वाकया होता है ना जो आपको ऐसा पुश करता है कि आप कहते हैं अब तो मैं करके दिखाऊंगा। कोई ऐसा वाकया जो कि इमरान ताहिर को याद है? भले आप नाम ना लीजिएगा जिसके साथ भी हुआ था, कोई बात यहाँ से गया था, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, उसके लिए मैं बोर्ड का बड़ा मशहूर हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे पीसीबी का, जिन्होंने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त दिया, बॉब वुल्मर थे तब, वो मुझे इंग्लैंड देखने के लिए आए थे एक मैच में। तो उसके बाद वो मुझे यहाँ पे उन्होंने एक मैच खिलाया, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अच्छे बॉलर हो तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करते हो, प्लस मैंने उन 2 सीजन्स में काफ़ी आउट किए थे। तो देखिए मैं आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहता कि किसी ने मेरे से बदतमीजी की थी या मुझे किसी ने ऊपर नहीं आने दिया। मैं ये समझता हूँ ये मेरी डेस्टिनी थी, और मैं जिधर भी क्रिकेट खेला हूँ बड़ी इज्जत के साथ खेला हूँ। मैं आज भी अपने सारे सीनियर्स प्लेयर्स जो पाकिस्तान में हैं, मैं उन सबसे मिलता हूँ, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मैं कीप इन कॉन्टैक्ट हूँ। जितने इवन मेरे साथ फर्स्ट क्लास लड़के खेले, मैं कराची, लाहौर, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, जहाँ से भी हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। बट ये तो इस वक्त का मैच्योर इमरान ताहिर बात कर रहा है। ये वो कैरिंग ऑन विद द आंसर। जी इमरान आप कंटिन्यू कर रहे थे, वो रुक गई थी शायद, मेरे ख्याल से कनेक्शन का कुछ इशू था। जी इमरान कंटिन्यू करें। कैन यू हियर अस? जी आई कैन क्लियरली। जी वो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। ये अब मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए मैंने आउट किए हुए थे, मुझे पिक नहीं किया, तो देन ऑब्वियसली सब टू द सिलेक्टर्स, और इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे से हो सका था फ्रॉम एज ए क्रिकेटर वो मैंने अपना वो पूरा किया है। और मैं बस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं जहाँ पे भी वर्ल्ड में क्रिकेट। इमरान आपने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का जिक्र किया अभी, और एक सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक SJN जो सोशल जस्टिस एंड नेशन बिल्डिंग ऑम्बुड्समैन की जो मुतसिब की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका के कुछ बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स की जानिब फिंगर पॉइंटिंग की गई थी कि उन्होंने कुछ तासुब पर मबनी फ़ैसले किए, प्रेजुडिस, जिसमें मैं रेसिज्म का वर्ड शायद थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, नस्ल परस्ताना मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ
साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम के हवाले से इस तरह की बातें सामने आई उसमें कि जिससे अंदाज़ा ये हुआ कि ऑल वाज नॉट वेल। वो अपार्थाइड कल्चर जो साउथ अफ्रीका एक बड़ा माजी अपना एक दागदार गुजार के आया है, उसके कुछ असरात अभी भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में मौजूद हैं। बहैसियत अ नॉन वाइट प्लेयर, क्या आपने कभी महसूस किया इस चीज़ को, या कभी आपको फील हुआ कि आपके साथ कोई इस तरह का एक्ट वहाँ के ऐसे में AB डिविलियर्स का नाम आ रहा है, ग्राहम स्मिथ का नाम आता है, मार्क बाउचर का नाम आ रहा है, जिनके साथ आप खेल चुके हैं, कभी इमरान ताहिर को तो ऐसा फील नहीं हुआ कि यार उसको इन पाकिस्तानी साउथ एशियन ओरिजिन होने की वजह से उसके साथ थोड़ा मिसट्रीट किया गया हो उसको? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मैं 10 साल खेला हूँ साउथ अफ्रीका के लिए, और जिस माहौल में मैं खेला हूँ, मैं एक भी ऐसी चीज़ को फील नहीं करता कि मेरे साथ कहीं पे कोई ऐसा अनजस्टिस हुआ है कि जिस पे मैं ये बात कर सकूँ। जो प्लेयर्स हैं वो पास में हैं, मेरे से पहले खेले हुए हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी, और उन्होंने ये इशू रेज किया है जिसको क्रिकेट साउथ अफ्रीका बड़ा क्लोजली देख रहा है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो 10 साल खेला हूँ, और मैं भी ग्राहम स्मिथ, AB, जैक कैलिस, हाशिम आमला, फफ डु प्लेसी, JP डुमनी, इन सब लोगों के साथ खेला हूँ जो कैप्टन्स बने हैं, जो पहले कैप्टन थे, और सारे माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। डेल स्टेन है, फेलेंडर है, मोनेमो। मैं नहीं समझता कि मेरे से कभी कहीं भी हैं जगह, जब भी हम जाते हैं एक दूसरे को कि हमने अपना टाइम बड़ा अच्छा गुजारा है लास्ट का, और क्रिकेट साउथ अफ्रीका उसको बड़ा क्लोजली देख रहा है, आई एम श्योर कि दे विल सॉर्ट इट आउट। बिल्कुल, मतलब ये कि ये बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी, देखिए, आउटसाइड नॉइज बहुत सारी होती है, जो इंटरनली उस सिस्टम में होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ, विच इज़ ब्रिलियंट। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली आप यहाँ से गए थे, एंड जिस तरह आप दिख रहे हैं कि यू आर सो थैंकफुल टू साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, विच इज़ बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जहां आपको यहाँ अपने मुल्क में नहीं मौका मिला खेलने का, बट जिस तरह मैं आपको देख के, या और बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हम इधर उधर बांटते रहते हैं और मुल्कों को बांटते हैं, और जिस तरह आप बैकबोन बन के खेलते रहे साउथ अफ्रीका का, इट वॉज ब्रिलियंट। हमने आपसे PSL के हवाले से थोड़ी सी और बात करनी, बिकॉज आप लीग्स में रेगुलर बहुत सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, बाहर क्या इंप्रेशन जाता है? हम तो यहाँ बड़े खुश हैं कि जी वर्ल्ड नंबर 2 लीग हमें कहा जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग, बट बाहर के लोग भी क्या इस तरह सोचते हैं जब आप अलग अलग सर्किट्स में जाते हैं कि नहीं? ये जवाब मैं ज़रूर इमरान आपसे लूँगी, बट बिफोर ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से करेंगे करके। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बहुत मजे की डिस्कशन हमारी इमरान ताहिर से चल रही थी। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन गेम सेट मैच। और अदील, स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं, और जिस तरह हम ये बात करते हैं कि जिस तरह यंग लड़के इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका एक गोल होना, आप फोकस्ड हो उस पर। सो आपको, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं, कितनी शोहरत साउथ अफ्रीका के थ्रू मिल गई। देखिए, इमरान ताहिर इज़ अ स्टोरी जिस पे एक मूवी बन सकती है, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज बन सकती है। ये इस तरह की खूबसूरत स्टोरीज होती हैं, एंड ये इतनी मोटिवेटिंग है। आई मीन, इफ इमरान ताहिर टुमारो बिकम्स अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही विल बी एन एब्सोल्यूट हिट फ्रॉम डे वन, बिकॉज एक्सेलेंट थिंग। सवेरा जब हम ब्रेक पे भी थे तो ये हमारे जो सरफराज साहब का ट्वीट और इसके हवाले से सिलसिले जो बातें जो हैं वो भी चल रही है। मेरे ख्याल से आप भी राब्ता कुछ बिल्कुल डिस्कशन चल रही है। कोशिश हम ये कर रहे थे कि सरफराज खुद यहाँ आते और हम सरफराज से बात करते कि क्या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्यों, किस बात पे उनको आजकल या तो गुस्सा आ रहा है ज़्यादा, या मतलब व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं समझ आती। वेदर समवन इज़ टॉकिंग टू सरफराज और नॉट। आई वुड एक्सपेक्ट आजम खान टू टॉक टू हिम, बिकॉज आजम, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आजम खान दी मैनेजर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बचपन से जो है वो सरफराज को उन्होंने देखा है, सरफराज उनके सामने बड़े हुए हैं। बट आई गेस कभी कभार आपको ना अदील एडवाइजर्स अच्छे चाहिए होते हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, अगर आपकी वो गलत बातों पे भी वाह 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 करते रहें तो आप और ज़्यादा
गलत स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और मुझे लगता है जो स्टेचर है, सरफराज अहमद इज़ अ वेरी बिग नेम और उस नाम के साथ अगर आप हर चीज़ पे कमेंट देंगे, हर चीज़ पे बात करेंगे तो दैट्स नहीं, मेरा बिल्कुल सरफराज के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको ही कम से कम ख्याल करें इसका। आई थिंक जी हमें बताया जा रहा है सलमान बट ने किसी और चैनल पे भी इस हवाले से कोई बात की है, सो इफ़ वी कैन प्ले दैट क्लिप एंड लिसन के सलमान बट ने फर्दर इस मामले में क्या कहा। बिल्कुल, एक चीज़ जो कही सलमान ने डेफिनेटली बिल्कुल सही कही कि इन सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में एक बैटल विद इन चल रही होती है और आप रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों पे, मगर मेरा ख्याल से एक सजेशन ही दे सकते हैं हम कि कम रिएक्ट करें, कम चीज़ों को जो है हर किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या बात हुई, क्या हुआ, ज़रा और डिटेल में जानते हैं क्योंकि हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिज़र आज़म से सरफराज की ज़रूर बात हुई और क्या बात हुई खिज़र से ये जानेंगे हम। जी खिज़र। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह सरफराज का रिएक्शन और उनके क्रिकेट को लेकर बात होती रहती है, तो आज भी एक ट्वीट किया सरफराज अहमद ने और उन्होंने सलमान बट के हवाले से ट्वीट किया कि ऑन ड्यूटी उनका क्या कहना है। हुज़ैफा, अगर हमारे पास वक्त बहुत, खिज़र हमारे साथ हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से बता देंगे उन्होंने कहा क्या आपको। बिल्कुल, उनसे मेरी बात हुई और उन्हें हमें कहा कि जो है वो देखें, मेरी क्रिकेट पर बात करें, मेरे एटीट्यूड पर बात करें, मेरी परफॉर्मेंस पर बात करें, मगर एक वर्ड ऐसा है जो कि सलमान बट ने कहा कि कप्तान ऐसा होगा तो टीम भी हारेगी। उन्होंने कहा था कि मैंने थ्रो आउट, चाहे वो क्लब लेवल हो, कोई भी लेवल हो, पाकिस्तान टीम की जब कप्तानी की है मैंने इसी अंदाज में की है और जब टीम जीती भी है और टीम हारी भी है, तो ये जो एक लफ्ज़ है उन्होंने कहा कि मैंने उसका जवाब दिया और मजीद वो इस पर टेलीविजन पे आके इधर उधर आके बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जब कप्तान ऐसा होगा तो टीम हारेगी, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है और साथ साथ उनका ये कहना था कि ओवरऑल जो लोग मुझे जानते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरा जो भी एग्रेशन होता है या जो भी खिलाड़ियों से बातचीत होती है वो मेरा अंदाज है वो ग्राउंड के अंदर होता है, मगर जब ड्रेसिंग रूम तक मैं जाता हूँ तो तमाम खिलाड़ियों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। मुस्तकिल बुनियादों पर मेरे दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं होती। थैंक यू सो मच। कल जब हम एहसान से बात कर रहे थे उन्होंने इस बताया, हमें भी ये बताया, स्पेसिफिकली हमने ये सवाल पूछा था कि यार सरफराज का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। आई मीन इफ सरफराज रादर देन ट्वीटिंग, अगर इस बात से इंस्पिरेशन लेके, ही हैज गॉट अ गुड टीम दिस टाइम, लाला इज आल्सो ज्वाइनिंग दिस टीम, रीइंफोर्समेंट आ रही है, रॉय इज कमिंग, विंस इज ज्वाइनिंग, इतनी जबरदस्त टीम होगी, just win the match and shut the mouth of your detractors। अभी भी आपको बहुत चाहने वाले और बहुत सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। सरफराज थोड़ा सा he just needs to mellow down। बिल्कुल मेलो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेलो डाउन करें खुद को और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, इंस्टेड के आप ट्वीट करके या वर्बली जवाब दे रहे हैं। सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, बिकॉज हम सब भी चाहते हैं कि सरफराज अहमद वो वापस वो वाला सरफराज अहमद दिखे जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, वो सरफराज अहमद जिसके पीछे अवाम अभी भी घूमती है, अभी भी आवाम जो है बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सरफराज की। बट आई होप कि सरफराज को जो है वो थोड़ा सा कोई ना कोई काम डाउन करने वाला जरूर मिले। बट यहाँ पे मुझे ट्विटर पे अनब्लॉक करने वाला भी, यार अनब्लॉक करें यार, ब्लॉक क्यों कर देते हैं। और यहाँ पे जो है गेम से मैच का वक्त ख़त्म हो गया है। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। और आज जो मुकाबला होना है वो मुकाबला देखेंगे कि कैसा होता है और कौन सी टीम बाजी ले जाती है। एंड विद दिस नोट अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह। Wonderful find. It's wonderful. Shot that is not just